भारत की आत्मा गांव में बसती है, तभी तो भारत को गांव का देश कहते हैं। इसके बावजूद गांव को पिछड़ा माना जाता है। इसका कारण है अधिकांश गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी। लेकिन एक अधिकारी की सोच से गांव की तस्वीर कैसे बदल जाती है, इसकी बानगी देखने को मिली सदर प्रखंड के घासीपुर गांव में। देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट। दुमका जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर यह है घासीपुर गांव। लगभग 1 वर्ष पूर्व तक इस गांव की स्थिति भी वैसी ही थी जैसा कि झारखंड के अधिकांश गांव की है। ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे थे, लेकिन आज हम आपको पहले आंगनवाड़ी केंद्र की कुछ झलकियां दिखाते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के पहली कक्षा का एक छात्र शेष 27 बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसे देखकर प्रशिक्षु IAS सन्नी राज और सदर BDO राजेश सिन्हा भी अपनी मुस्कान को नहीं रोक पाए। केंद्र में सेविका और सहायिका के रहने के बावजूद शिवा नामक यह बालक अन्य बच्चों को पढ़ाने में मशगूल है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि अधिकारी केंद्र की जांच करने आए हैं। शिवा पढ़ लिखकर डॉक्टर बनना चाहता है। शिवा की पढ़ाने की कला ने अधिकारियों को भी मोहित किया। सही कहा जाए तो यह तस्वीर वैसे शिक्षकों के लिए एक उदाहरण है जो हमेशा विद्यालय में शिक्षक कम होने का रोना रोते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? यहाँ तुम पढ़ा रहा था, पढ़ने में मन लगता है कि पढ़ाने में? ज्यादा मन? क्या क्या पढ़ाते हो? हाँ, और क्या क्या पढ़ाते हो? तुमको पढ़ने में मन लगता है? क्या करेगा पढ़ के? डॉक्टर बनना चाहता है। वेरी गुड। अपना पढ़ने में कैसा है? हाँ, बहुत यूनिक है। और आपने देखा होगा कि अभी किस प्रकार उसने अन्य 26 बच्चों को, कुल 27 बच्चे हैं, कैसे उन्होंने पढ़ा रहा था। और ये बहुत ही अच्छा लगा देख के कि गांव के छोटा सा बच्चा इस प्रकार का लोगों को छड़ी लेके और अक्षर को दिखा दिखा के पढ़ा रहे थे। और ये लग रहा है कि हाँ, इस गांव का जो परिदृश्य बदल रहा है और बच्चे भी पढ़ने के लिए आगे आ रहे हैं। गांव की तस्वीर बदलने के पीछे की कहानी भी कम रोचक नहीं। लगभग 1 वर्ष पूर्व क्षेत्र भ्रमण के दौरान DC रविशंकर शुक्ला अधिकारियों के साथ घासीपुर गांव आए थे। गांव में लगभग 100 मोहली परिवार रहते हैं। बांस से सामान बनाकर बेचना ग्रामीणों के जीविकोपार्जन का आधार है। ग्रामीणों ने अधिकारी से मूलभूत सुविधा बहाल करने की मांग की। DC ने इस गांव को गोद लेने की घोषणा कर दी। उसके बाद शुरू हुआ गांव का समग्र विकास। आज गांव में हर घर नल का जल पहुंच रहा है। शिक्षा के लिए आंगनवाड़ी केंद्र से लेकर मध्य विद्यालय तक बेहतर तरीके से संचालित हो रहा है। न केवल गांव तक पहुंचने के लिए सड़क है, बल्कि हर गली और टोला सड़क से जुड़ गया है। हर घर शौचालय बना। ग्रामीणों के लिए बंबू शेड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। ग्रामीणों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। इसाफ नामक संस्था इनके उत्पाद को खरीदने के लिए इनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीण काफी खुश हैं क्योंकि उनकी आर्थिक उन्नति हो रही है। काम तो पुराना बहुत दिन से काम कर रही है। क्या काम करते हैं? डलिया सब बनाते हैं, बस वाला का काम करते हैं। प्रशासन से, सरकार से क्या मदद मिला है अभी तक? मदद क्या हुई? बस काटने वाला ये सब सामान क्या औजार नहीं है, वो सब सामान हम लोग का मिला है। तो मिलने से कितना आसान हुआ काम करना? आसान तो पूरा हुआ है। क्या आसानी हुआ बताइए? हाथ से काम करते हैं, इसे बनाते हैं, हाथ से नहीं हो तो मशीन से सब कारोबार करते हैं।
तो पहले जितना रुपया कमाते थे, जितना बचत होता था, उससे ज्यादा बचत हो रहा है कि नहीं आज के समय नहीं में? से ज्यादा हो रहा है इसमें। ज्यादा हो रहा है। पहले क्या कितनी बचत होती थी, अब कितनी होती है? अभी एक ठो का दाम उठी नहीं है डलिया जैसा, उसका अभी हो गया 1200 1500, जिसे आदमी 70 बेच रहे हैं अभी। तो पहले पहले तो भाई 200 250 था पहले। क्या कहेंगे? सरकार प्रशासन आपके गांव पहुंच के आपको मदद कर रही है, क्या कहेंगे सरकार को? फायदा करना चाहिए, काम देना चाहिए। हम लोग को काम करने चाहते हैं वो लोग भी, तो बाहर जाने से फिर काम करना होगा ना। देश का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, मतलब काफी दिन से बना तो रहे थे पर डिजाइनर चीज नहीं बना रहे थे, पर अब कुछ दिन पहले से ही वो डिजाइनर चीज का इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है बाहर से आके, फिर ये अभी डिजाइनर चीज बना रही है। और इन लोगों का फायदा यही है कि ये सब जो बम्बू शर्ट अभी इन लोगों के लिए भी सुविधा हो गया है, वो भी सरकार की ओर से मिला। जो वर्षा जब होगी उस टाइम वहाँ पे बैठ के अपना कार्य कर सकती है। से सरकार की ओर से इन लोगों को बहुत कुछ लाभ मिला है और ध्यान भी बहुत दे रही है सरकार। अब गांव में बहुत ज़्यादा विकास तेज गति से बढ़ रही है और ये लोग काफ़ी अच्छा चीज़ बना रही है। और इन लोग को मार्केटिंग भी नहीं जाना पड़ता है। पहले होता था कि ये लोग गांव-गांव घूम के अपना बिजनेस चलाती थी, लेकिन अब घर बैठे इन लोगों का सामान ले जाता है और पैसा इन लोग को अकाउंट में दिया जा रहा है। डीसी सर के द्वारा इस गांव का चयन किया गया है आदर्श गांव के रूप में, और इस टोला में लगभग 92-95 परिवार लोग रहते हैं। और इन लोगों का जो काम है बांस का काम है, और सर ने इन लोगों के कामों को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर हिसाब के द्वारा ट्रेनिंग दिलाया गया। और पता चला कि ये लोग 12 महीना ये लोग अपना बैठ के घर के पास बाहर में करते थे। बरसात के दिनों दिक्कत होता था, उसके लिए डीसी सर के द्वारा एक शेड का भी निर्माण यहाँ कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया था। और बाकी इनके एक एक घर में नल जल की सुविधा, स्कूलों में आंगनबाड़ी सेंटरों को सबको डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। इसको हम लोग चाहते हैं कि आदर्श गांव के रूप में विकसित हो जाए, और जो भी यहाँ पर नाली, सॉकपीट, ड्रेनेज सिस्टम सबको हम लोग सही कर रहे हैं, ताकि इन लोगों के पास एक जीवन यापन करने का एक अच्छा अवसर मिले इन लोगों को। और जो भी संभावनाएं बनेगा उससे इन लोगों को और विकासी होगा। जो माल बनता है इन लोग का बांस का, वो कहाँ जाता है? वो इंसाफ है, वहाँ पर हमारा जो महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास है, वो इन लोग ऑर्डर देते हैं, वो अपने डिजाइन से बनवाते हैं। ट्रेनिंग भी दिया गया है, और डीसी सर के प्रयास से इन लोगों को मशीन भी मिला है बांस कटिंग वगैरह करने के लिए। वो सब इनकी खरीदारी करते हैं। और अभी तो जैसा बताया इन लोगों ने कि पहले बहुत कम दाम मिलता था, लेकिन अब अच्छा खासा दाम इनको मिलने लगा है, जिनसे इनको बचत भी हो रही है। ये माल वो इंसाफ वाला कहाँ बेचता है? अब बाहर बेचते हैं लोग, ऑर्डर पर आता है, दिल्ली हो, साउथ हो, या एक ब्रांड बना के लोग शायद मार्केटिंग पोर्टल पर भी बेचते हैं। दरअसल आज मंगलवार को प्रशिक्षु आईएएस सनी राज और प्रखंड विकास पदाधिकारी घासीपुर गांव का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बात की, गांव के विकास के लिए और क्या किया जा सकता है इस पर चर्चा हुई। आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था देख अधिकारियों ने प्रसन्नता जताई। दोनों जगह पौधारोपण किया गया। बीडीओ के सौजन्य से आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के बैठने के लिए दरी दिया गया। केंद्र के लिए नया पंखा, पढ़ाई के सामान और टॉफी का वितरण किया गया। डीसी सर के द्वारा घासीपुर गांव को आदर्श गांव के रूप में चयन किया गया है, और उनके मार्गदर्शन में हम लोग घासीपुर गांव में जो भी विकास के कार्य हो सकते हैं, जैसे स्कूल था तो स्कूल का स्थिति बहुत ही अच्छा नहीं था, उसको हम लोगों ने ठीक कराया। वहाँ के फर्श बहुत खराब थे, टूटे हुए थे, सब टूटा हुआ था, लोग गाँव वाले शिकायत करते थे, तो उसको हम लोगों ने ठीक कराया। आंगनबाड़ी की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो आंगनबाड़ी भी हम लोगों ने ठीक कराया। और यहाँ पर सनी सर के नेतृत्व में, प्रोफेसर आईएएस सर के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ पर काम किया है, और इस आंगनबाड़ी का पलट करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को जो सुविधा है बैठने के लिए, या पढ़ाई के रूप में जो खेलने का सामान है, या फिर यहाँ पंखा नहीं है, फिर यहाँ पर उनके न्यूट्रिशन के लिए एक किचन गार्डन लगाने का सर ने आदेश दिया, सनी सर ने। तो वो हम लोग सारा कुछ किए हैं, प्रयास किए हैं कि एक आदर्श गाँव के रूप में ही इस गाँव को विकसित किया जाए। सर के नेतृत्व में जो मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। और स्कूल्स का भी हम लोगों ने पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, ये सारा हम लोगों ने ठीक कराया है। इसको बच्चे समय से आए और उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। सचमुच एक वर्ष के अंदर घासीपुर गांव की तस्वीर बदल चुकी है, और यह संभव हुआ
एक अधिकारी की सोच के बदौलत। काश यही सोच हर अधिकारी अपने अंदर रख ले तो गांव नहीं बल्कि स्वर्ग बनते देर नहीं लगेगा। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।